आपको क्या बताऊं कि इतने बड़े हादसे से मैं बची हूँ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरा, और गलती मेरी है, गलती किसी की भी नहीं है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार और ये व्लॉग कल का ही है, मंडे का। सो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है और अभी कुछ भी मैंने काम वाम नहीं किया, बस मुंह हाथ धो के मैं सो के उठी थी कि एस्ट्रो भी पीछे पीछे आ गया सो के उठ के, और आगे पीछे घूमता रहा। एट लास्ट उसको नींद आ गई तो अपनी फेवरेट जगह पे जाके सो गया और मैं यहाँ चली आई छत पर। सो अभी बस कुछ ही समय पहले ही सनराइज़ हुआ था और यहाँ सबसे पहले पक्षियों का जो बर्तन है उसको धो के मैंने लगा दिया है पानी भरने के लिए। सो पानी यहाँ भर गया था और जगह पे मैंने पानी का बर्तन रख दिया। और यहाँ इनको पता चल जाता है ना कि डेली अगर आप डालते हो, खाना खिलाते हो, इनको दाना डालते हो, तो जैसे कि छत का लॉक खोलते हैं तभी आप देखोगे कि सब बैठे हुए हैं, तो इंतज़ार में रहते हैं। और डाल भी नहीं पाती हूँ तभी सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। अभी पहले से और भी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। और मेरी मम्मी जो डालती हैं छत पे, खिलाती हैं पक्षियों को, तो वहाँ तो इतने ज़्यादा हैं कि शायद 150-200 तो मैं कम ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही छत का जो लॉक खुलता है सारे के सारे उतर के आ जाते हैं छत पे। सो इन लोगों को तो पता ही रहता है कि डेली यही सुबह का टाइम है तो हमारे लिए खाना आया है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए बस खड़ी रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इस साइड में धूप नहीं आ रही थी और सुबह का टाइम है। सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ थोड़ी देर ही मैंने टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद में फिर नीचे उतर के चली गई। गले में अभी चैन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। आपको क्या बताऊं कि इतने बड़े हादसे से मैं बची हूँ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरा कि क्या बताऊं। 2 दिन से इतनी तकलीफ है, गर्दन में चेन वेन सब उतार दी है मैंने। पूरा यहाँ से जो गर्दन के पास से मतलब स्किन पूरी निकल गई है, पूरा मांस ही निकल गया है। ऐसा एक्सीडेंट हुआ। आराम से बैठ के इत्मीनान से आपसे बात करूंगी और दिखाऊंगी आपको कि देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। इतना मुझे दर्द है, इतना मुझे कष्ट हो रहा है इसमें कि आपको क्या बताऊं। 2 टाइम ड्रेसिंग हो रही है यहाँ की। आपको नीचे जाऊं, जरा इत्मीनान से बैठूं, तब आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ है यहाँ पे। मेरे भगवान का आशीर्वाद, मेरे भगवान ने रक्षा की मेरी, तो मैं बच गई, वरना मैं सीधी गाड़ी से निकल के एकदम रोड में ही आ जाती। ऐसा हो गया। बाल बाल बची हूँ एकदम।
सो छत से वापस आने के बाद में मैं हाथ पैर वगैरह धो के आराम से बैठती हूँ कुछ 15-20 मिनट। और जैसे ही बैठी हूँ देखिए ये चल के आया है। तो ये रोज़ इसी तरीके से आके बैठता है, चाहे मैं कितनी भी देर बैठी रहूँ। उसका मतलब ये है कि मैं आके बैठा हूँ तो मुझे अब प्यार करो। तो ये इसका टाइम रहता है लाड़ दुलार का। और ये ब्लू टी शर्ट आप देख रहे हैं जो पहना है, एक रेड है एक ब्लू है। तो पिछले साल आंचल ने मंगाई थी, तो कुछ ही समय के लिए पहनी थी। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश करके रख दिया था। और इतना सुंदर लगता है ना ये कपड़ा पहन के, और बड़ा प्यारा है। एस्ट्रो का फेस और आंखें तो है ही प्यारी, और इससे बात करो तो लगता है सारा सब कुछ समझ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ। सो बस ये इसका टाइम होता है इसको प्यार करने का, इससे थोड़ी बातें करने का। और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगता है जब मेरे पैरों पे ये लेटता है। मैं लेटने नहीं देती हूँ मगर ये ज़रूर से लेटता है, चाहे जो भी कर लो। बस फिर आस्ते आस्ते अपना सारा काम किया है। सिर्फ मंदिर के पास और मेन द्वार जो है चौखट के पास, वहाँ पोंछा लगाया है और किचन में, और कहीं भी नहीं लगाया है जैसे पूरे घर में लगाती हूँ मैं। तो बस उसके बाद में काम करके मैं नहा ली थी, और नहा के पूरा मंदिर यहाँ रेडी करके साफ़ सुथरा करके उसके बाद में मैंने की है आरती। सो वो कहते हैं ना कि अगर आपके अच्छे कुछ कर्म हैं तो वो आपको हर होनी अनहोनी हर बुरी बला से बचाता है। तो बस ऐसा ही कुछ मुझे फ़ील हुआ उस टाइम पे कि शायद मैंने कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा जो इतने बड़े हादसे से मैं बची हूँ, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और पल भर की किसी को खबर नहीं रहती है, चुटकियों में काम हो जाता है। बट इतने बड़े हादसे से मुझे मेरे ईश्वर ने बचाया, उन्होंने मेरी रक्षा की। सो दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने ईश्वर का। और यहाँ पे उनको मैंने धन्यवाद किया भी है कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की। तो आप समझ लो कि एकदम मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी कि ये हुआ तो हुआ क्या। बस उसके बाद मैं पूजा करके यहाँ पर आई हूँ, और मैंने ज़्यादा कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि मुझे दर्द इतना ज़्यादा था गर्दन में कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द। तो यहाँ बस पूजा करने के बाद मैंने दूध ही चढ़ाया है, और उसके बाद मैंने बनाई है चाय यहाँ पे और मेडिसिन ली है। दो दिन हो गए हैं चोट लगे हुए, दर्द मतलब इतना ज़्यादा दर्द। और आपको क्या बताऊं कि जब चोट लगी थी ना, तो हम लोगों में बोलते हैं ना, जब ततैया जानते होंगे आप, कि ततैया की तरह नाच गए। इतना ज़्यादा दर्द, जलन, ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ मोमबत्ती कोई लगा रहा है यहाँ पे। इतनी जलन एकदम, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, टॉलरेट नहीं कर पा रही थी मैं। इतना जलन तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ दर्द है एंड थोड़ी स्वेलिंग भी आ गई है। कल ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो अभी थोड़ी सी कम हुई है। सो ये बस चाय बना रही हूँ। दर्द इतना हो रहा है यहाँ पे, अब वो उठेगी तब उसी को बोलूँगी दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पीछे से मैं कैमरा से नहीं दिखा पाऊँगी आपको। जिस टाइम लगी थी ना, उस टाइम वो जगह देखने लायक हो गई थी एकदम, कि पूरा खून जैसा लाल हो गया था एकदम, बिल्कुल रेड ब्लड एकदम। इतना ज़्यादा दर्द। तब भी मैंने पेन किलर नहीं खाया है। पेन किलर में एकदम अवॉइड ही करती हूँ। एकदम अनकंट्रोल हो जाता है तब कभी साल में कोई एक पेन किलर खाया तो खाया, नहीं तो नहीं। फिलहाल यहाँ चाय चढ़ाई है, दूध एक्स्ट्रा निकाल के उसके बाद चाय बनाऊंगी, दवाई खा के नाश्ता करूँ, फिर आपसे मिलूंगी। और अब मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। शाम को यानी कि कुछ 5:30 का टाइम हो रहा है और पूरा अंधेरा हो गया है देखिए। तो बस उस वक्त मैं चाय बना के मेडिसिन लेके नाश्ता करके मैं भी सो गई थी। फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था गर्दन में, और 2 दिन से रेगुलर मेरे गर्दन में दर्द है। सो बस यही है कि इनके साथ में मैंने फटाफट बनवा लिया कि आप करवा लो,
और फिर आंचल का भी क्लास चलता है ना, तो बच्चे भी कितना करेंगे, उस पे जितना होता है वो भी कर देती है मेरी हेल्प। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी और इनके साथ में मैंने सिकवा लिए थे पराठे। फिर मैं आके यहाँ पे बस आराम से लेट गई थी क्योंकि दर्द तो हो ही रहा था। और अब आप देखिए ये एक दिन पहले का है, यानी कि जिस दिन चोट लगी है उसके एक दिन बाद का है ये। और ये रिसेंट में ये मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम करंट इसकी क्या सिचुएशन है। इतना दर्द है इसमें कि मैं क्या बताऊँ। तो ये हालत है। और दोनों ही टाइम आंचल इसको पूरा अच्छी तरीके से, सेवलॉन से तो नहीं, जो बेटाडिन होता है जो ऑपरेशन में भी यूज़ करते हैं, उससे अच्छी तरीके से क्लीन करके और दवाई वगैरह लगा रही है। तो पहले से सही तो हुआ है मगर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे इसने दवाई वगैरह लगा दी थी और उसके बाद में मैं दवाई लगा के आराम से बैठूँगी और फिर आपसे सारी बातें करूँगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और ये कैसे हुआ। और एस्ट्रो को तो जैसे सच में पता चल गया है कि हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना प्यार कर रहा है मुझे, मेरे पास कितनी देर बैठा रहा, फिर मेरे पास ही सो रहा है। तो कितना ज़्यादा, मतलब वो सच में उसका ये दिख रहा है कि कितना केयर कर रहा है मेरा। तो उसको जैसे पता ही चल गया है। और ये जो आंचल ड्रेसिंग करके दवाई लगा रही है तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। सो देखा ना आपने कितनी ज़ोर की लगी है। ये तो 2 दिन हो गए हैं इसको, आज तीसरा दिन है। सो थोड़ा सूख रहा है ये। जब लगी है ना तो आप समझ लो कि क्या हालत थी मेरी, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। सो रितेश के घर हम जा रहे थे, मैं और मम्मी ऑटो में। और गलती मेरी है, गलती किसी की भी नहीं है। मैं जो दुपट्टा ओढ़ी हुई थी और वो जॉर्जेट का दुपट्टा था। एक्चुअली दुपट्टा किसी भी फैब्रिक का हो, अगर इतनी जोर से खिंचेगा तो बोलते हैं ना कि रगड़ जाता है, पूरा घस्सा लग गया। सो ऑटो का जो टायर है, सो उसमें कहीं ऑटो के बगल से दुपट्टा बाहर था जैसे हवा में। तो एक कोई पर्सन थे जो बाइक चला रहे थे। सो उन्होंने मुझे बोला भी है इशारे से कि आपका दुपट्टा बाहर है। और मैंने अंदर लिया भी है, मैंने सोचा कि दुपट्टा आ गया अंदर, बट वो पूरा आया नहीं। वो दुपट्टा बाहर ही था। एट लास्ट वो जो टायर होता है चक्का, उसमें दुपट्टा चला गया। और वही है कि मैं ऐसे करके ज्यादातर दुपट्टा लेती हूँ गले से। सो वो यहाँ से जो एकदम गया है जोर से, एक तो गर्दन में बहुत तेज झटका लगा है मेरे, और ऊपर से पूरा रगड़ के पूरा गया है, घस्सा लग गया। साथ के साथ ही पूरी स्किन वहां से निकल गई, एकदम छिल गया। बोलते हैं ना बहुत डेंजर वाला छिल गया, बहुत ज्यादा। इतनी जलन हो रही थी, इतना जलन हो रहा था, मैं बताऊं आपको कि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कुछ जैसे फायर या मोमबत्ती यहाँ लगा रहा है, इतना जल रहा था वो। साथ के साथ ही ऑटो रुकवा के मम्मी ने मेडिकल स्टोर से सेवलॉन, बोरलिन, रुई वगैरह लिया, वहीं क्लीन किया। बट ये है कि इतना सा भी खून नहीं निकला, रेड ब्लड नहीं निकला। बट वो होता है ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स अगर छिल जाए तो थोड़ा जैसे पानी पानी जैसा निकलता है, वो काफी निकला है। तो यहां से बह बह के जा रहा था, इतना निकला है। सो ऑटो में ही मम्मी ने वो साफ वाफ करके बोरोलिन उस टाइम पे लगा दी, एट अ टाइम उनको जो समझ आया। तो बोरोलिन भी मतलब एंटीसेप्टिक होती है, तो उस टाइम उन्होंने वो लगा दिया। बट वो पानी यहाँ से निकल रहा था। फिर हम घर जैसे तैसे वापस आ गए, मेडिकल स्टोर से पूरा बता के पूरा लेकर आए, किट वगैरह जो होती है, दवाई दी है, नियोस्प्रिन दी है जो उसमें ऑपरेशन में भी लगाते हैं। बच्चे मेरे हुए तब भी गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारी डॉक्टर थी उन्होंने दी थी वो दवाई। सो वही लगा रही हूँ अभी। और दोनों तीनों टाइम की जो भी ड्रेसिंग है इस तरीके से क्लीन करके वो आंचल ही कर रही है। सो आप समझ लो कि 2 दिन से तो मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ में ही रोटी पराठा जो भी बनाना है, ज्यादातर मैंने रोटी पराठा बनाया नहीं है, अभी बना लिया था शाम को। और वही दाल चावल बना के आंचल ने, सुबह तो दाल चावल बना दिए थे आंचल ने ही, फिर उसका भी क्लास वगैरह रहता है।
तो मैंने सोचा कि हाउस हेल्प पर जाएगी, तो उससे पहले मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई और उनके साथ खड़े होके मैंने बेला और उन्होंने सेका। सो इस तरीके से काम चल रहा है। आप समझ लो कि इतना दर्द, आज तीसरा दिन है। जलन तो बिल्कुल नहीं हो रही है, मगर हाँ दर्द है। जब वो यहाँ साफ करके दवाई लगाती है तब बहुत दर्द हो रहा है। तो यही है कि इंसान का कब क्या होता है पता नहीं चलता है। गलती मेरी है, गलती तो किसी की है नहीं। मुझे दुपट्टा संभाल के ठीक से बैठना चाहिए था। तो वही है कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी थी जो कि टल गई, और ईश्वर की कृपा से और मेरी माँ के आशीर्वाद से आप समझ लो कि बच गई मैं। वरना गर्दन में झटका इतनी जोर का लगा था, एकदम ऐसे करके गर्दन गई है, और समझ लो कि मैं ऐसे पकड़ के थोड़ी देर बैठ गई, इतनी ज्यादा जोर से मुझे लगा। तो पता नहीं कुछ अच्छे कर्म हैं, मेरे भगवान ने रक्षा की मेरी, वरना इतनी बड़ी अनहोनी थी ना जो टल गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता। और इस तरीके से झटका लगा कि मम्मी ने मुझे पकड़ लिया है ऑटो में, और मैंने भी इस तरीके से पकड़ लिया वो जो रॉड रहता है, अदरवाइज मैं ऑटो से एकदम बाहर फेंकी हुई जाती। तो क्या होता आप समझ लो। फिलहाल अभी थोड़ा मैं आराम ही कर रही हूँ, ज़्यादा काम वाम कुछ नहीं कर रही हूँ। सो चलिए 9 बज के भी निकल गए। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अब करना है थोड़ा सा रेस्ट मुझे। और आप सब भी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।